नमस्ते। देखिए, इस वीडियो में आपको वाटर के बारे में बताया जाएगा, जिसे हम जल, नीर और पानी के नाम से भी जानते हैं। इसके डेफिनेशन, इट्स फॉर्मेशन, ऑल इट्स एग्जिस्टिंग लोकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन विद वाटर, रिलेटेड फैक्ट, रिलेटेड इन्वेंशन, सभी कुछ जानने वाले इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बेसिक से एक्सट्रीम लेवल तक सभी कुछ बताया जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक। देखिए, अगर बात करें वाटर की, तो वाटर एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम होते हैं। यह गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यह ऑर्डरलेस और टेस्टलेस भी होता है। ऑर्डरलेस इन द सेंस इसमें कोई सुगंध नहीं होता है और इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है। बात करें जो वाटर शब्द है आया कहाँ से, तो ये ओल्ड इंग्लिश से आया है। पुराने के समय में कुछ लोग इसे वाटर कहा करते थे, कुछ लोग वाजर कहा करते थे। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहा करते थे और इवोल्यूशन के साथ ही साथ इसका आज के समय में इसे हम वाटर वर्ड कहते हैं। देखिए, डेंसिटी की बात करें, वाटर के एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी, माफ़ करिएगा, वाटर की डेंसिटी है 997 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। देखिए, डेंसिटी निकालने के लिए हमको इस फार्मूले से होकर गुजरना रहता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालना है तो हम उस चीज़ का मास और वॉल्यूम निकालते हैं। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, हम डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम कह सकते हैं 373.15 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। मोलर मास की बात करें तो यह है 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास को निकालने के लिए आपको जितना भी ग्राम है, जितना भी ग्राम वह ऑब्जेक्ट है, उसको डिवाइड कर देते हैं मोल से, तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसको केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। बात करें IUPAC ID की, तो ऑक्सीडेन वाटर है IUPAC ID। IUPAC के बारे में जानने की बात करें तो देखिए, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल सकता है नॉर्थ कैरोलिना में, यूनाइटेड स्टेट में। देखिए, इसका काम यह है कि इस इंस्टीट्यूशन का काम है कि अगर कोई भी आप जैसे कि नया एलिमेंट डिस्कवर करते हैं, उस एलिमेंट का नाम अगर देना चाहते हैं तो यह ऑफिशियल नेम IUPAC ही देता है। ठीक, बात करें कितना पुराना है जो हम पानी पीते हैं, तो वह है 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। पानी जो हम आजकल पीते हैं अपने घरों में, देख ही सकते हैं आप। बात करें जो वाटर है, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो यह बना होता है हाइड्रोजन से और दो हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन से। ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल का आप वेट को आपको पता ही होगा, 18 ही होता है। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है उसको डिस्कवर किसने किया था ये बात है, तो एंटोइन लिवोजियर ने, कार्ल विलियम शेले ने, जोसेफ प्रिस्टली ने किया है। तीनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। हेनरी कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और आगे बढ़ें, देखिए H2O यानी कि वाटर, वाटर को अगर बनता कैसे है, तो वह दो हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से, जब दोनों को हम मिला देते हैं तो हमको H2O मिल जाता है। और इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर H2O को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, हाइड्रोजन अलग करना चाहते हैं और ऑक्सीजन अलग करना चाहते हैं, तो यह हो सकता है और इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो ये स्प्लिट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है वाटर में और फिर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन जो है बहुत ही एक प्रकार का बहुत एनर्जी फुल एटम होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है आजकल। देखिए, जो वाटर होता है एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, यानी कि अगर आप वाटर को अपनी जगह से ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपका कोई घर है, ठीक, उसमें वाटर है,
पानी है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन एक दिन स्कैरसिटी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया आपके घर से। वह जो पानी है वो कहीं और जाके गिर जाता है, यानी कि जो आप पानी पी रहे हैं आपके घर से तो ख़त्म हो गया है, लेकिन वही पानी इवेपरेशन के थ्रू और पानी बरसने के कारण रेन वाटर से जाके कहीं और गिर जाता है, यानी कि वाटर हमारे वर्ल्ड से कभी भी ख़त्म नहीं होगा, या फिर वह हर अलग अलग स्टेट्स में रहता है। स्टेट इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, जो थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं वह है, वाटर किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वह है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आप देखे होंगे आइस, जो कि बर्फ़ होता है, नॉर्मली आप फ्रिज में जमाते भी होंगे। लिक्विड नॉर्मली ये हम जो पानी पीते हैं घर में रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड ही रहता है, तो पानी को हम लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। और गैस जब हम ओवर हीट कर देते हैं अपने पानी को, तब वह इवेपरेट हो जाता है, भाप के रूप में निकलता है, उस भाप को हम गैस कह सकते हैं। ठीक, हम बात करें प्रोसेस की। ठीक, अगर सॉलिड से लिक्विड में हम जाते हैं, सॉलिड मतलब कि अगर सॉलिड अगर कोई आइस है तो उसको अगर लिक्विड में करना है तो उसके लिए हम मेल्टिंग होता है, उसमें हीट देना पड़ता है। तो सॉलिड से लिक्विड अगर जाता है तो वह इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस में आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपरेशन। अगर मान लीजिए अब गैस को हम वापस लिक्विड में लाना चाहते हैं तो वह हो जाएगा कंडेंसेशन, और लिक्विड को वापस अगर हम सॉलिड में लाते हैं तो वह आ जाएगा मेल्टिंग। ये जो प्रोसेस है उसमें हीट नहीं देना पड़ता है, इसके अलावा कोल्ड देना पड़ता है, हीट कम करना पड़ता है। ठीक, देखिए अगर बात करें जैसे कोई भी चीज़ है सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में जाता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और अगर कोई भी चीज़ है डायरेक्टली गैस में से सॉलिड में आता है तो उसे हम कह सकते हैं सब्लिमेशन। आगे बढ़ें। देखिए अर्थ की बात कर लें तो वह 71% जो अर्थ का है वह वाटर है, और 29% जो भी है वह लैंड है। अब वाटर की बात करें तो 97% वाटर है जो कि साल्टी वाटर है, और बचे 2.8% जो भी पानी है वह फ्रेश वाटर तो है, लेकिन आइस और ग्लेशियर में है, जिसको हम पी नहीं सकते क्योंकि आइस में और ग्लेशियर में है। और 0.02% जो भी फ्रेश वाटर है आजकल हम पीते हैं घरों में, आप नॉर्मली घरों में देख सकते हैं, हम पानी जो पीते हैं वह 0.02% फ्रेश वाटर का ही एक हिस्सा है। देखिए अर्थ में जितना भी पानी है अर्थ का, आप यहाँ बड़ा वाला ड्रॉप देख सकते हैं, वह जितना भी पानी अर्थ में है इतना आपको प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा होगा। और लिक्विड फ्रेश वाटर जो भी है वह उससे छोटा वाला जो डॉट है, ड्रॉप है, वो दिख रहा होगा। और जितना भी फ्रेश वाटर बचा कुचा है लेक में, रिवर्स में, वह इतना है, जितना छोटा सा आपको पॉइंट शायद दिखे भी ना, इतना पानी है जो आजकल पीते हैं। आप सोच ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं अर्थ कितना बड़ा, उससे छोटा जितना भी पानी है और उससे भी कम जितना पानी है, मतलब कि लिक्विड फ्रेश वाटर है, और उससे भी छोटा वाला डॉट जो है वह लेक में और रिवर्स में जो भी पानी बहते हैं वो है। आप प्रोपोर्शन ध्यान से देख सकते। देखिए अगर बात करें वाटर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तो ये है ग्राउंड वाटर भी एक सोर्स है पानी का, यानी कि ज़मीन के नीचे जितना भी पानी होता है उसे हम ग्राउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं। ग्राउंड वाटर में देखिए जितना भी फ्रेश वाटर होता है उसमें 95% जो भी पानी होते हैं वो ग्राउंड वाटर ही होते हैं, और सरफेस पे जितना पानी होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस आप देख सकते हैं, लेक है, रिवर्स है, ये सरफेस पे होते हैं, और वो जो पानी होते हैं वो 3.5% होते हैं फ्रेश वाटर। और सॉइल में भी जो मॉइस्चर्स होते हैं उसे हम वो भी तो पानी ही होते हैं, मॉइस्चर्स भी, उन्हें हम कह वो है 1.5% पानी होते हैं। ठीक, अर्थ का। और इन्वायरमेंट कनाडा सिटीज़ के स्टडी ने कहा था कि अगर आपको पानी खोजना है, ज़मीन के नीचे अगर जाना है तो पानी 120 मीटर नीचे तक मिलेगा पानी। ठीक, अगर आपको पता करना है आखिर कहाँ पर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, अब ऐसा तो नहीं कर सकते हर जगह खोदना ही पड़ेगा कि लाओ भैया खोद लें यहाँ पे पानी मिलेगा, पता चला पानी ही ना मिले। तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाया है जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार।
या इस प्रकार से दिखता है। इससे आप वेब के थ्रू पता लगा सकते हैं कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नहीं है। देखिए, बात करें वाटर वेपर, जो कि लिक्विड वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और एयर में भी पानी होते हैं। हाँ, यानी कि जैसा कि हमने बताया ही, ग्राउंड में भी, ग्राउंड के नीचे भी पानी पाए जाते हैं और हवा में भी पानी पाए जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर आपने देखा ही होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा मॉइस्चर के बारे में, आप भाप तो देखा ही होगा, उसमें पानी पाए जाते हैं। देखिए, टंकी के नीचे भी पानी पाया जाता है, क्योंकि टंकी तो ग्राउंड वाटर से ही जुड़ा हुआ है। और वेल में तो आप देखे होंगे कि वेल में भी पानी पाए जाते हैं। ये रिवर्स में, समुद्र में, ये हो गया ओशन में, लेक्स में। हमने बात किया ओशंस के बारे में, सी के बारे में, लेक्स के बारे में और रिवर के बारे में। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करता है? तो ओशन जो है सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करता है, उसके बाद सी, उसके बाद लेक्स और उसके बाद रिवर्स एंड स्ट्रीम ज़्यादा पानी कंटेन करते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर जो है हमारे अर्थ का 10% लैंड मास वो कवर करता है। ओशंस की बात कर लें अब, तो जो ओशन होता है हमारे अर्थ पर 5 ओशन है, आपने सुना ही होगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। देखिए, एरिया की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया है पहले ही। तो पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद अटलांटिक ओशन होता है, फिर इंडियन ओशन होता है, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन होते हैं। ये आपको एरिया वाइज आप देख सकते हैं, एरिया भी देख सकते हैं यहाँ पर। और एक मैं बताऊँ आपको पैसिफिक ओशन के बारे में, तो यहाँ पर एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको हम मराना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। वह इतना डीप है, उसको उसमें चैलेंजर डीप है, जिसमें जिसका गहराई है, यानी डीपेस्ट पॉइंट है, वह है 11,034 मीटर डीप है वह। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मराना ट्रेंच यहाँ पर लोकेटेड है, जापान के नीचे ही। सोच सकते हैं आप कि इतना डीप है कि आप अगर हमारे माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में पाया जाता है, उसको उल्टा करके अगर डाल भी देते हैं इसमें मराना ट्रेंच में, तब भी कई जगह छूट जाएंगे, बहुत से स्पेस छूट जाएगा, क्योंकि हमारे माउंट एवरेस्ट का आप हाइट जानते ही होंगे, 8,848 मीटर ही है। तो आप सोच ही सकते होंगे कितना स्पेस छूट होगा, कैलकुलेट कर सकते। देखिए, अगर बात करें सी की, जैसे हमने ओशन की बात कर ही लिए हैं, और सी की बात कर लें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर सी है, यानी कि 7 इम्पोर्टेंट सी आपको देखने को मिल जाता है। आपने गाना भी सुना होगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, वह क्या गाना है, लेकिन वाकई में 7 मेजर सीज हैं। और बात करें जिसमें कि सबसे बड़ा सी जो है वह है फिलिपीन सी। 5.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, आपको देखने को मिल जाता है जापान के नीचे। अब बात करें लेक्स की, लेक्स हमारे वर्ल्ड में 307 मिलियन लेक्स पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें, अर्थ की बात की जा रही है, और जिसमें से सबसे बड़ा जो लेक है वो कैस्पियन सी है, जो जिसका एरिया है 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको देखने मिल जाता है ईरान के ऊपर, रसिया के बगल में और कजाकिस्तान के नीचे। आप इसको मैप पर भी देख सकते हैं। देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेम्बटन लेक जो सबसे बड़ा लेक पाया जाता है, इसका एरिया आपको देखने को मिल जाता है 2,033 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये हमारे पाया जाता है केरला स्टेट में ही पाया जाता है, नीचे वाले स्टेट में, जो कि आजकल बहुत चर्चे में रहता है। चलिए, वेम्बटन लेक जो आप देख सकते हैं केरला में है, चिलिका लेक है उड़ीसा में है, शिवाजी सागर है लेक वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, इंदिरा सागर लेक जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पैंगपोंग पेंगोंग लेक जो है लद्दाख में पाया जाता है, पुलिकैट लेक, सरदार सरोवर लेक, नागार्जुन लेक, ये सभी पाए जाते हैं इंडिया में। ये सब 10 लार्जेस्ट लेक्स इंडिया में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका कहाँ कौन पाया जाता है, कौन सा लोकेशन किस स्टेट में पाया जाता है, कौन सा लेक किस स्टेट में पाया जाता है, ध्यान से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, बात करें अब रिवर्स की, जो नदियाँ होती हैं उसके बारे में बात करें, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 186 मेजर रिवर्स हैं, यानी कि 186 मेजर रिवर्स पाए जाते हैं। और सबसे बड़े रिवर की बात करें, सबसे लंबी जो रिवर है वो है 6650 किलोमीटर का नील, जो कि आप इसके फुटेजेस भी देख सकते हैं। यह पाया जाता है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी रिवर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी है ही। और लार्जेस्ट रिवर की बात कर लें तो अमेजॉन रिवर है, वह है 6400 किलोमीटर का। और आप इसका मैप भी देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये, सॉरी, साउथ अमेरिका में पाया जाता है अमेजॉन रिवर। इतने ट्रिब्यूटरीज इसके निकले हुए हैं, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। देखिए, इसका रिवर फुटेजेस आप देख सकते हैं अमेजॉन रिवर की। अब बात करें इंडिया के, हमारे प्यारे भारत की, उसमें 8 मेजर रिवर्स हैं। और उसमें से टोटल मिला जुला कर 400 रिवर से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर रिवर हैं, और उसमें से मेजर जो हैं वो 8 रिवर हैं। आप देख सकते हैं इंडस सबसे बड़ा है, सबसे लंबा रिवर है हमारे इंडिया में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, फिर महानदी कावेरी। आप उसके लेंथ भी उसके सामने देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। देखिए, यहाँ पर लोकेशन भी आप देख सकते हैं, इंडस, झेलम, रवि, चेनाब, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी एवं सभी जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, आप देख सकते हैं। मेजर रिवर के बारे में बात की जा रही है। आजकल हम मनुष्य बहुत बुद्धिमान हुए जा रहे हैं, और जिस कारण से हम हर जगह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन विद वाटर है, यानी कि हम वाटर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सोलर पैनल लगाया गया है, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप। देखिए, आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट को लगाया जाता है जहाँ पर रिवर्स फ्लो होते हैं, यानी कि वहाँ पर डैम्स लगाए जाते हैं, और जो कि डैम का इस्तेमाल होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, पानी को रोका जाता है। और उस पानी को जब रोका जाता है, तब हम फिर हाई प्रेशर से पानी को छोड़ देते हैं, और हाई प्रेशर का इस्तेमाल होता है टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन इससे डैम बनाने का एक नुकसान भी है कि जहाँ पर डैम बनता है आसपास से जंगल होते हैं, कुछ आप देख सकते होंगे, ट्रीज़ होते हैं, उसको काटना पड़ जाता है, जिसको इन्वायरमेंट में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और देखिए, बात करें टाइडल एनर्जी की, हम टाइड्स का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि टाइड हाई टाइड और लो टाइड होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है मून के द्वारा हमारे अर्थ पर लगाया जाता है, और जिस कारण से हाई टाइड होता है और लो टाइड भी होता है, ठीक। और उसका इस्तेमाल हम बेनिफिट उठाते हैं, और इसका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टाइडल पावर के थ्रू। हाँ, अब हम लोग वेव एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। वेव एनर्जी जो होता है, वेव का जो भी पावर चलता रहता है, वेव चलते रहते हैं। आप देखे होंगे ओशियंस में, सी में, कहीं पर भी आप देखे होंगे वेव्स होते हैं, और उसी वेव्स का इस्तेमाल हम मनुष्य करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। आगे बढ़ें तो देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट का इस्तेमाल भी होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, उन्हीं करंट का इस्तेमाल किया जाता है। करंट इन द सेंस ये करंट नहीं जो आप नॉर्मली घरों में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या दूसरा करंट होता है, आप उसमें जियोग्राफी में पढ़े होंगे 9th में। वार्म सी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बन सके, स्ट्रीम बन सके, और उसी स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को घुमाने में। टरबाइन घूमता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, OTEC यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। देखिए, अगर बात करें रिलेटेड फैक्ट के वाटर के, तो हमारे इंडिया में 4% पानी है पूरे वर्ल्ड का, फ्रेश वाटर है, और 16% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ही है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इंडिया सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देखिए, इंडिया के उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, हालांकि वो आप जानते होंगे कि कोस्ट के पास ही है, तो जाहिर सी बात है पानी उसको मिल ही जाता है। और राजस्थान में सबसे कम पानी है, आप जानते होंगे वहाँ पर डिज़र्ट हैं, और पानी की स्केसिटी तो वैसे भी है। लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात कर लें, यानी पूरे वर्ल्ड में जित सबसे बड़ा वाटरफॉल की बात कर लें, तो वह इंडीड है। और
इंडिया में बात करें तो कुचिकल फॉल है इंडिया में, जो कि वाटरफॉल आप कह सकते हैं। हमारे बॉडी में 60% जो भी हमारे बॉडी का है वो वाटर है। एक कंगारू रैट होता है, एक जानवर होता है जो कि पानी कभी पीता ही नहीं है। वह सीड जो होता है, वो भी जो खाना खाता है उसी में से ही पानी उसको मिल जाता है। जो भी ज़रूरत होती है उसके बॉडी में सीड्स के थ्रू ही मिल जाती है पानी की। और हम डिहाइड्रेटेड तब होते हैं जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। जब हम पानी की कमी होती है तो हम कह देते हैं हमको डिहाइड्रेशन हो रहा है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग प्योर बॉटल वाटर की कंपनी की बात करें तो वह है बिस्लरी आता है, किनले आता है, एक्वाफिना, बेली, हिमालयन, क्वा, ऑक्सीरिच, टाटा वाटर प्लस, किंगफिशर, यूनाइटेड बेवरेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कंपनीज हैं। बात करें पीएच पॉइंट की, ये वाटर पीएच पॉइंट एक तरह का यानी कि पोटेंस हाइड्रोजन होता है, पीएच का फुल फॉर्म। हाँ, वाटर का पीएच पॉइंट है 7। देखिए, पीएच पॉइंट उसे कहते हैं यानी कि या तो कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिस है। यह पीएच स्केल होता है एक तरह का, इससे हम यह मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिस है। अगर 0 है तो यानी कि वह बहुत ही एसिडिक है, यानी अगर वह 14 हुआ उसका पॉइंट तो वह बहुत ही बेसिस है। जैसा कि 0 पे आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना होगा, हमारे पेट में भी होता है, बहुत ही एसिडिक होता है। अगर हमारे हाथ पे थोड़ा सा लग जाए तो हमारा हाथ जल जाता है। हाँ, मगर जो वाटर है वो बीच में आता है 7 में, इसलिए ना तो यह एसिडिक है ना यह बेसिक है। देखिए, हम अगर कैसे, आपको कभी सोचा ही होगा कि कैसे कैसे फ्रूट्स खाएं हम इसमें हमको पानी की पूर्ति हो जाए। तो आप कुकुम्बर खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं आप फिगर में, आप खा सकते हैं। जामुन भी है यहाँ पर मेरा फेवरेट। सभी चीज़ खा सकते हैं ताकि आप अपने अंदर के पानी की पूर्ति। देखिए, बात करें रिलेटेड इन्वेंशंस की, तो हमारे इस वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट रहते हैं और उन साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ताकि हम कुछ नया इन्वेंट कर सकें। और अच्छी बात है क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है और ये हमारे जो वर्ल्ड है वो भी धीमे धीमे मॉडर्न हो ही रहा है। आपको सुने ही होंगे टेस्ला के बारे में, वो मार्स पर जा चुका है। ठीक, देखिए, अमेरिकन स्टैनले एलन मेयर की बात करें, उन्होंने क्या किया था, एक तरह का कार बनाया था। ऐसा कार बनाया था जो कि पानी पर चल सके, पानी पे चल सके इन द सेंस डीजल को रिप्लेस करता है। वह जो कार है वो डीजल को रिप्लेस करता है और पानी का इस्तेमाल करता है ताकि चल सके और एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक, पानी पर यानी कि डीजल के बजाय पानी डाला जाता है और तब वह कार चलता है। हमारे इंडिया की बात कर लें तो मोहम्मद रईस मारकानी जी, इन्होंने भी वही कार, उसी तरह का कार बनाया था। 44 साल की उम्र में ये मध्य प्रदेश में रहा करते थे। वह इन्होंने कार बनाया कि कोई भी कार है वह जो पानी के ऊपर चलता है, यानी कि डीजल को रिप्लेस करते हैं और पानी डालते हैं तब कार वह चल रहा है। हालांकि बहुत से रिलेटेड इन्वेंशन हो चुके हैं, डैम्स भी हैं, एनर्जी प्रोडक्शन भी है, ये तरह का एक तरह का ये भी है इन्वेंशन है। इन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अच्छी वीडियो लगी हुई, चलो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। Here is today's question, that is, how deep can we go inside the sea without any protection? Diving suit. Give the answer in meter, यानी कि हम कितना गहराई में पानी में जा सकते हैं, यह आपको बताना है मीटर्स में, बिना डाइविंग सूट के, बिना प्रोटेक्शन के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डू द इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस हम कब मनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द प्लैनेट हैज़ वाटर, किस प्लैनेट पर वाटर है, किस ग्रह पर वाटर है। कैन ऑल टाइप ऑफ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ यस और नो एक्सप्लेन, क्या सभी प्रकार के पानी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। हाँ या ना में जवाब देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना, अगर करते हैं तो क्यों, अगर नहीं करते हैं तो क्यों। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर दैट।